दोस्त, आगे से हम किसी का इंतजार करके वक्त जाया नहीं करेंगे। इनकी पूरी गैंग को एक साथ उठाकर उनका फैसला तमाम कर देना है। क्या प्लान है तुम्हारा? सोच लिया, कंफर्म। एक बार किसी के बारे में सोच लिया, आंखें बंद करके उठाना पड़ेगा। वो लोग अभी जाल बिछाकर मुझे ढूंढ रहे हुए हैं। अब मैं खुद सामने आकर इन सबको फंसाने वाला हूँ। तुम मुझे फॉलो करते रहना, ओके? ठीक है। क्यों रे, हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? डुप्लीकेट बन के आके सबको उठा कर ले जाने के लिए सोच रहे हो क्या? अब अच्छे से फंस गया हूँ ना? हा? मुझे पैर में गिर के गिड़गड़ाने वाली कोई मामूली औरत समझ के रखा है क्या? तुझे कब का मार दिया होता, पर मेरे बारे में पता चले बिना तुझे कैसे मारती? तुझे तड़प तड़प के हर एक पल में मरते वक्त मेरा चेहरा याद आना चाहिए। हो सकता है तो उन बच्चों को बचा कर दिखा, मैं भी देखती हूँ तू उन्हें कैसे बचाता है। दीदी, तुम मुझे पकड़ के नहीं लाई। मैं यहाँ वॉलंटरी से आया हूँ, तुम और तुम्हारी गैंग के लिए जाल बिछाकर, समझी क्या? आलिया मालिक ने जो दिया था उसी पैसे से रहने वाला 45 नंबर का शुरू हुआ था मेरा अवतार। मैं कौन हूँ इसे कोई समझ नहीं पाया, समझी क्या? इस केस में जब तू है मुझे पता चला, मैंने तुझे फॉलो करना शुरू किया था और मुझे पता चला कि तेरी कार नंबर है 45। तभी से तो लॉक हो गई। तुम्हारी कार ब्रेक डाउन जिस दिन से हुआ, उस दिन से तुम्हारे घर में आके तुम्हारा ड्राइवर बनके, स्वामी बनके, तुम्हारी सारी डिटेल, तुम्हारी सारी रिपोर्ट मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, समझी क्या? अभी तक जो तेरा पति बनके, जो आदमी तेरे साथ रह रहा था ना, वो गुरुमूर्ति, अब वो हमारी पुलिस कस्टडी में है। अप्रूवर बन गया वो हमारा।
दामाजी, दामाजी, मेरे बारे में चिंता मत करो। मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। बाबा! कैसे भी करके इन बच्चों को बचा लो बच्चों को। हाँ। बाबा! तेरे जैसे कीड़े को इस धरती पे रहने का कोई अधिकार नहीं। इस भूमि पे तेरे जैसा पापी बोझ है। कानून से बच सकते हो लेकिन मुझसे नहीं, समझा? निकलो, निकलो बच्चों। बच्चे बच गए। कानून की जीत हुई है भाई आज। ए, हमारे मामू कहाँ है भाई? हो गया। आपको भी अभी शक ही होगा। हमारे लोग ही हम पे भरोसा नहीं करते। या तो पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनुभव वाला होना चाहिए, तभी हमें अधिकार होगा इस वर्ग के मासूम लोगों को बचाने का। औरों पे उंगली उठाने से पहले आदमी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और अगर हम ही अपने समाज की सेवा नहीं करेंगे तो ये लोग दीमक की तरह हमारे समाज को खा जाएंगे सर। ये राजकरण और सरकार के ही लोग हैं। जिन लोगों ने सरकार बनाया है, अगर वही लोग हिफाजत नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा सर? सर, आम लोगों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिल पा रहा है और यहाँ करोड़ों का घोटाला चल रहा है सर। बताइए सर, क्या न्याय है सर? एक दो रईस परिवार को जीने के लिए मासूम लोगों की बलि चढ़ाई जाती है सर। इनकम टैक्स रेट में चाहे कितना भी काला धन क्यों ना निकाल ले, लेकिन मासूम गरीब लोग को रोज कुआं खोद के पानी पीना पड़ता है। गरीब और मजदूरों के परिवारों को कभी सुख नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं सर, ये सारे गुनाह की वजह सिर्फ यही लोग हैं सर। ये हम सब जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर। कानून, फर्ज, रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहे कितने भी आ जाए, लेकिन क्या गरीबों के हालात में कभी कोई भी फर्क आएगा? जब ये समाज खुदगर्जी की सोच में रहता है, इस देश को और इस देश के नागरिकों को कोई भी आकर बचा नहीं सकता है सर। चाहे कितना ही बड़ा परिहार, अन्ना, कामराज, कक्कन, ऐसे कितने महान नेता हैं। इन महान नेताओं ने लोगों का उत्थान के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर सिस्टम के करप्शन ने सब खत्म कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं सर, एक दिन ये झगड़ा दंगा में बदल जाएगा। सब एक दूसरे को काटने पे तुल जाएंगे और इन सब को रोकने के लिए सर हमें अपना कदम उठाना ही पड़ेगा सर। कुछ भी हो, उठाना ही पड़ेगा सर। सर, सिर्फ इधर का ही गैंग नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल गैंग भी इसमें शामिल है। चाइल्ड सेक्सुअल टूरिज्म का जाल बिछाकर भारी मात्रा में यहाँ फॉरेनर्स को भी बुलाया जाता है। बच्चों को अगवा करके उनके आगे परोसा जाता है। और अब तो हद हो गई है, बच्चों के ऑर्गन्स निकालकर उन्हें खुलेआम
काले बाजार में बेचा जा रहा है। और इसमें इंटरनेशनल गैंग ही खाली नहीं बल्कि इस देश के करप्ट नेता, करप्ट ऑफिशियल सब शामिल है। सर अब समय आ गया है सर। इन दरिंदों की दरिंदगी का जवाब दरिंदगी से ही देना होगा। कोई कंप्लेंट, कोई अरेस्ट, कोई केस नहीं। इन लोगों को कुत्तों की तरह भागे इनका सीधा एनकाउंटर करना चाहिए सर। तुम्हारे जैसा ईमानदार और अपने फर्ज से पीछे नहीं हटने वाला ऑफिसर के रहने तक ये देश की रक्षा बरकरार रहेगी।